आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से वैसे तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सैकड़ों दुकानों और मकानात को बुलडोज़र और जेसीबी की मदद से ज़मीन बोस किया जा चुका है। कई तरह के रास्तों को कुशादा किया जा चुका है और अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हेदामी यानी अतिक्रमण की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जिस दिन से औरंगाबाद शहर में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, उसी दिन से नाज़रीन औरंगाबाद शहर का सबसे बड़ा रास्ता यानी चंपा चौक से जालना रोड जाने वाला ये एक रास्ता जो 100 फीट का रास्ता है, वो लगातार पहले ही दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर रहने वाले हज़ारों मकानात और दुकानों के मालिकान में पहले ही दिन से लगातार एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक यहाँ पर रहने वाला हर कोई शख्स, हर कोई बच्चा और हर कोई खातून किसी न किसी से इस बारे में सवालत करते नज़र आ रहे हैं कि आखिर इस रास्ते की मार्किंग किस तरह होगी, ये रास्ता कितने फीट का होगा और कितने घरों और दुकानों को मुनद्दिम किया जाएगा। ये ऐसे कई तरह के सवालत थे जो नाजरीन शहरियान और ख़ासकर चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते में जितने भी साकिनान रहते हैं उनके दिलों में दिन रात उभर रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाबात को देने के लिए और इन मसाइल पर बात करने के लिए आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत बाद नमाज जुमा चंपा मस्जिद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैकड़ों साकिनान की मौजूदगी में कई तरह की बातें इन लोगों के सामने की और कई बड़े ऐलान इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किए हैं। लिहाजा यहाँ पर रहने वाले तमामी अवाम की इस परेशानियों को देखते हुए गुज़िश्ता दिनी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात का ऐलान किया था कि वो आज चंपा मस्जिद में आकर शहरियान से और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों से बात करेंगे, जिसके मुताबिक वो आज यहाँ पहुँचे। नाज़रीन, इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात का ऐलान कर दिया कि चंपा चौक से जालना रोड जाने वाला ये रास्ता हर हाल में 100 फीट का होगा। कुछ लोगों ने इसको किस कारण से 30 का 18 किया मुझे पता नहीं, हमने वो ठराव रद्द कर दिया। 18 का 30 होगा। और कुछ लोगों ने पुराना अलाइनमेंट बदल के इसका नया अलाइनमेंट में शिफ्ट किया, वो नया अलाइनमेंट से नहीं होगा। 2001 के डीपी प्लान के हिसाब से जो अलाइनमेंट था उसी हिसाब से होगा। इसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं है और उस प्रकार से हमने ठहराव भी ले लिया। दूसरी बात नाजरीन, किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात का तयखून दिया और इस बात को पूरे लोगों को एतमाद में लेते हुए इस बात का वादा किया कि हर किसी की नुकसान भरपाई की जाएगी। इसी तरह धार्मिक स्थलों को बचाने के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जितना मुमकिन हो सके यानी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि मजहबी मकामात को इस इन्हेदामी कार्रवाई से बचाया जाए। उन्होंने इस बात का तयखून भी दिया कि जिस तरह इस बात को कई मरतबा म्यूनिसिपल इंतजामिया कह चुका है कि पुराने डीपी प्लान के हिसाब से ही चंपा चौक से जालना रोड जाने वाला ये रास्ता मुनद्दिम किया जाएगा। यानी ये रास्ता जिस तरह से पुराने डीपी प्लान के ताल्लुक से बनाए जाने की मांग और मुतालबात इन इलाकों के साकिनान की जानिब से किए जा रहे थे, उसी पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि पुराने डीपी प्लान के ताल्लुक से ही ये रास्ते को तामीर किया जाएगा। रीअलाइनमेंट करके जो चीज होगा वो चीज हम प्रयत्न करेंगे 100%, क्योंकि रोड डिजाइन में ऐसा भी ऐसा नागमोड़ी रास्ता नहीं बना सकते। हम उसको जरूर जब टोटल स्टेशन करेंगे इसमें कुछ एडजस्ट किया जा सकता है क्या, क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कैसा बचाया जा सकता है। कि जैसा मैंने रोशन गेट का कटकर गेट का उदाहरण दिया कि भाई वहां पे इधर अगर बचाना है तो सामने किसी न किसी का तो मकान जाएगी, किसी न किसी का तो दुकान जाएगी तो जाएगी। लेकिन फिर वो व्यवस्था हम चर्चा वगैरह करके जो कमिटी है, जो मस्जिद की कमिटी है या कोई दरगाह की कमिटी है, उनके साथ हम अलग से मीटिंग लेके उनको जो भी है हम लिख के देंगे, बोलेंगे नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो लिख के देते हैं और जो लिख के नहीं दे सकते हम वो भाषा बोलते ही नहीं। ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 के डीपी प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके मार्किंग करके उसके हिसाब से करा जाएगा।
जो भी बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, इसी तरह जी श्रीकांत ने एक और बात कही कि जो अतिक्रमण है वो हर हाल में निकाले जाएंगे, चाहे फिर वो किसी की भी प्रॉपर्टी हो। इसमें किसी को भी किसी भी सियासी मुदाखलत किए बगैर इन तमाम अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाएगा। इस बात का ऐलान भी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने चंपा मस्जिद में शहरियान यहाँ के साकिनान से बातचीत के दौरान किया है। नाज़रीन, वहीं टीडीआर को लेकर भी जी श्रीकांत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुज़िश्ता कई सालों पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर ने शहर में निज़ामी कार्रवाई को अंजाम दिया था, उसके बाद कई शहरियान को टीडीआर दिए गए थे, लेकिन इस मौके पर सियासी नेता और बिल्डरों की जानिब से टीडीआर का घोटाला हुआ था, जिसकी शिकायतें शहरियान बार बार कर रहे थे और यही वजह थी कि शहरियान टीडीआर लेने से इनकार कर रहे थे। इस मौके पर यानी चंपा मस्जिद में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टीडीआर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले हर बिल्डर्स के लिए, शहर के हर डेवलपर्स के लिए टीडीआर को लाजमी करार दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अब टीडीआर की कीमत 120 से 130 रुपये होगी, जिसके बाद शहरियान खुद इस बात की डिमांड करेंगे कि उन्हें टीडीआर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जी श्रीकांत ने इस बात को भी दोहराया कि जो लोग कंपनसेशन यानी नकद मुआवजा चाहते हैं, उन्हें नकद मुआवजा देने के लिए भी म्यूनिसिपल इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। 2 दिन पहले बिल्डरों को नाराज करने वाला निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? पहले टीडीआर को कोई भाव ही नहीं रहता था, क्योंकि उसको कंपलसरी करे बिना। टीडीआर मतलब क्या है? जमीन के बदले में दिए जाने वाली जमीन की कागज, ताकि वो कल के दिन कोई भी 4था मजला हो, 5वां मजला हो, चढ़ाने के लिए वो कागज पत्र है, वो टीडीआर आप ले सकते हैं। अगर किसी को बोला मुझे कंपेंसेशन ही चाहिए, ठीक है भाई, अभी तो टीडीआर का भाव 100 रुपए की जगह पे 120 रुपए होने वाला है, ये लिख के रखो, क्योंकि क्या है, बाजार में टीडीआर बचा हुआ ही नहीं है। इसी तरह जी श्रीकांत ने यहाँ पर एक और बात कही है कि जिन मकानात को नुकसान हो रहा है, जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई जिस तरह से अंजाम दी जाएगी वो पूरी तरह से कानून के क़वायद के मुताबिक और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस इस ताल्लुक से जारी की गई है, उसी के मुताबिक चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले इस रास्ते पर कार्रवाई की जाएगी, जिस पर तमामी शहरियान की जानिब से जितने भी सवालात थे इस ताल्लुक से उसके जवाब आज श्रीकांत ने यहाँ पर दिए हैं। लेकिन वहीं नाज़रीन, 2 बातें यहाँ पर इस मीटिंग के बाद पूरी तरह से खुलकर सामने आई है। भवानी नगर, कैलाश नगर, संजय नगर की कई खवातीन इस मौके पर यहाँ पहुंची और उन्होंने साफ लफ्जों में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से ये मुतालबा कर दिया है कि चंपा चौक से जालना रोड जाने वाला ये रास्ता 100 फीट नहीं बल्कि 60 फीट किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर तकरीबन 750 से 800 गरीबों के मकानात इसकी जद में आ रहे हैं, लिहाजा फिर एक मरतबा इन खवातीन ने यह मुतालबा भी किया कि अगर इंतज़ामिया ये चाहता है कि चंपा चौक से जालना रोड जाने वाला ये रास्ता 100 फीट का हो, तो उन्होंने इंतज़ामिया से ये मांग की है कि अजमेरी होटल से मोंडा जाने वाले रास्ते पर इस रास्ते को मोड़ा जाए और मोंडे से सीधा जालना रोड इस रास्ते को 100 फीट किया जा सकता है। लेकिन इस पर इंतज़ामिया ने क्या फैसला करना है ये तो आने वाले वक्त में मालूम होगा। लेकिन म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत कई मरतबा और आज भी इस मीटिंग में ये बात पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि ये रास्ता 100 फीट का हर हाल में होगा। मैं प्रेमलता सचिव चंदन बोलती है। आपने जो यहाँ से जो रास्ता निकाला है सरकार ने, इसमें गरीबों के घर जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और कर रहे हैं तो रास्ता जो लेके जा रहे हैं वो सीधा लेके जाना, आड़ा टेढ़ा रास्ता नहीं लेके जाना। और क्योंकि इसमें जो घर जा रहे 750 है, हिंदू मुस्लिम सब है उसके अंदर, क्या उसके अंदर जाति जमाती उसके अंदर कुछ ये नहीं है। और रोजी रोटी कमा के घर चलाने वाले लोग हैं। आज के जमाने में एक ईंट लेना बोले तो मुश्किल है। तो हम लोग भवानी नगर, कैलाश नगर, दत्ता नगर, संजय नगर, ये सब रोड उसके अंदर ही आ रहे हैं। आधा टेढ़ा जाएंगे तो हमारे घर बचने वाले नहीं है उसके अंदर, और एक भी घर नहीं है उसके अंदर, 750 घर है। क्या डिमांड है तुम्हारी कमिश्नर साहब से? हमारी डिमांड यही है कि उन्होंने 60 फीट के रोड करना चाहिए, 100 फीट का रोड नहीं करना उन्होंने। 100 रोड नहीं ना, 100 फीट का रोड बोले तो कितना होता? बहुत होता 100 फीट का रोड। 100 फीट का रोड आज बड़े बड़े जगहों पे भी नहीं है, चार इधर जा रहे उधर। और जो भी है वो टेकड़ी के ऊपर जो ये होटल है, अजमेरा होटल है, वहां से उन्होंने अगर से मोंडे में क्रॉस करे तो गरीबों के घर भी बच सकते हैं ना। मोडे में की दुकानें निकालो ना, तुम गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे? जाफरगढ़ से बड़ा रोड निकाल सकता है, जाफरगढ़ से वाले रोड निकाल सकता है। बात करने के लिए आई बस्ती में घुसना नहीं चाहिए उन्होंने, बस्ती के अंदर रोड होना चाहिए। ये जो आपके सामने बोले, गरीबों के घर तो नहीं टूटना चाहिए ना। आज के जमाने में आज गैस की टाकी लेने जाओ तो 800-900 रुपए लेना पड़ते, जो 450 की थी।
तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास है सब बताने के लिए? हमारे पास सब है, अभी हमने साथ में नहीं लाए वाला। बताना था ना, अभी आज लाए आप। अभी तो हमको अभी आए, हम काम पर से आए हम लोग। ये सब हम लोग काम पे जाते हैं, धोना बर्तन के पकाने के कामों पे जाते हैं हम लोग। नाज़रीन, वहीं मस्जिद कमेटी की जानिब से भी एक बयान सामने आया है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि ये 10-20 साल पुरानी नहीं बल्कि 300 साल पुरानी चंपा मस्जिद है, लिहाजा मस्जिद को किसी हालत में हाथ ना लगाया जाए। इससे हटकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया को हर डेवलपमेंट के लिए साकिनान और यहाँ के लोग मदद करने के लिए और उनका ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक चंपा मस्जिद का सवाल है, कमेटी और यहाँ रहने वाले तमामी साकिनान का ये कहना है कि मजहबी इबादतगाह को इस ताल्लुक से महफूज किया जाए, इसकी गारंटी म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दिया जाना चाहिए, जिस पर पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ये कह चुके हैं कि जहाँ तक हो सके वो इस ताल्लुक से पूरी नरमी बरतेंगे और उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी न किसी हाल में चाहे कोई भी मजहबी इबादत गाह हो वो इन्हदामी कार्रवाई की जद में ना आए और उस ज़मीन को यानी उस मजहबी इबादत गाह को बचाने की जितनी कोशिश हो सकती है वो इस हाल में ज़रूर करेंगे। ये कमिश्नर साहब जो आज चंपा मस्जिद में आए थे, मीटिंग जो हुई तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि भाई हम कमेटी के लोगों को एक टाइम देंगे और कमेटी से बात करे बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल में तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन हमको आश्वासन ऐसा दिया है कि जब तक वो हम मस्जिद को बचेंगे। और अभी हमारे से कुछ बात नहीं हुई, खाली उन्होंने जो है तो ये जो जिससे के भी लोगों के कटिंग है घरों की उनको बता दिया कि भाई ये 100% होगा और ये जो कलेक्टर ऑफिस से जालना रोड तक जो रोड है ये 100% होके रहेगा। खाली इसमें रीअलाइनमेंट जो करने वाले हैं वो तो इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए है। बाकी लोगों के घर 100 फीट का है, 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट उनका ऐसा प्लान है जो 2001 का है। इसके पहले का 1972 का भी था तो वो मस्जिद के पीछे से था। अभी 2022-24 में जो नवा प्लान बनाए थे कि पूरी मस्जिद तोड़ के सामने से पूरा 100 फीट ले लेंगे, मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे। ऐसा कमेटी की डिमांड ये है कि मस्जिद इतनी भी नहीं जाएंगी उसके अंदर और इतनी उसको हाथ में लगाना। प्लस हमारे पास में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारे वकील साहब गए हुए हैं दिल्ली, इसके लिए वो पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो भापकर साहब आए थे 2011-12 में जो था वो हिसाब से पूरा जो मस्जिद के कमेटी का जो केस लड़ रहे थे वकील साहब पूरे मस्जिदों का, उसमें चंपा मस्जिद नहीं है, जितनी भी है गुलमंडी की है, केलीपुरे की है, ये जो सारे मस्जिदों के जो कदीमी मस्जिद है हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे हुआ है, इसके लिए ये 12-15 साल से बची हुई है। डेवलपमेंट के साथ तो है मस्जिद कमेटी, लेकिन हमारा बोलना कमेटी का ये है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, इसको हाथ नहीं लगाना। या से या आगे से कैसे आगे और कोई इबादत का है? आगे और 2-3 इबादत का है। सादत, ये सैयद सादत की दरगाह है कि जब 2024 का डेवलपमेंट प्लान मंत्रालय महाराष्ट्र के अंदर सैंक्शन हो चुका तो 2024 के सैंक्शन डेवलपमेंट प्लान के तहत दोनों बाजू रोड डालते हैं। ये 30 मीटर रोड इसको होना चाहिए। चंपा मस्जिद के प्रमुख से क्या चंपा मस्जिद 2024 के नक्शे के हिसाब से बच जाती, 95% बच जाती मस्जिद। कुछ हिसाब से काम होना चाहिए। हाँ नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।